Hello everyone. Today we will discuss about decision tree, a supervised machine learning technique. सबसे पहले what is decision tree? Decision tree are hierarchically branched structures that helps one in decision making, where each branch correspond to a certain outcomes. Decision tree use the tree representation to solve the problem in which each leaf node correspond to a class label and attributes are represented on the internal node of the tree. It means we have a problem in which there are suppose four variables which affects the solution, and our solution is either yes or no. So in that case, yes and no are the outcomes, and our attributes will becomes the internal node of the tree. Tree structure, we first find out the root of the tree. On the basis of root values, we find the next level and then next level up to हम ये ट्री कब तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि हम लास्ट लीफ नोड तक नहीं पहुंच जाते। और लीफ नोड किसको कहेंगे? जहां पर हमारी फाइनल आउटकम्स की वैल्यू आ रही है आइदर यस और नो। Decision tree algorithm falls under the categories of supervised learning, supervised machine learning. Both regression and classification problem can be solved with the help of decision tree. It is very easy to explain, very easy to use, very easy to understand, and classification accuracy is competitive with other methods. Classification accuracy means जो जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम डिफरेंट आउटकम्स जो लेवल्स हैं हमारे उनमें क्लासीफाई कर रहे हैं कि फर्स्ट लेवल में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। सपोज अगर हमारे एग्जांपल में दो ही लेवल है यस और नो, तो हमारी क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी कॉम्पिटिटिव है कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज्यादा सही आ रहा है। It generates knowledge from a few test instances that can help to apply it to a broad population. हमारा जो ट्री है, ट्री के हेल्प से हमें बहुत सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को लेके भी हम किसी भी डिसीजन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जब हम बना रहे हैं अपना डिसीजन ट्री, देन वी हैव टू यूज द टेस्ट डेटा, we have to use the training data on the basis of which we can train our decision tree, we can find our decision tree. Once decision tree is prepared, then we can apply at the whole population or broad population. Decision tree use machine learning. Again machine learning technique है ये एक, जो पास्ट डेटा से नॉलेज गेन कर रहा है और उस नॉलेज को जो उसने गेन की है, जो डिसीजन ट्री बना है हमारा, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर डेटा, टू टेस्ट, टू टेक द यू कैन से अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फ्यूचर डेटा। अगर हमारा डिसीजन ट्री परफेक्ट है तो वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट्स आल्सो फ्रॉम दिस मॉडल, दिस डिसीजन ट्री मॉडल। The more training data is provided, the more accurate its knowledge extraction will be. जितना ज्यादा हम ट्रेनिंग डेटा यूज करेंगे उतना ही बेटर हमारा डिसीजन ट्री बन पाएगा। गुड डिसीजन ट्री शुड आल्सो बी फ्रुजल। फ्रुजल मींस इकोनॉमिक होना चाहिए, बहुत कम वेरिएबल्स को यूज करके हम बहुत जल्दी अपने डिसीजन तक पहुंच पाए। ऐसा नहीं है कि चार वेरिएबल हैं हमारे किसी भी प्रॉब्लम में तो हम चारों वेरिएबल्स को यूज करके ही डिसीजन ले पाएंगे, नहीं, हम दो वैल्यूज को लेकर भी डिसीजन हमारा आ जाए, इस ढंग से हमारा डिसीजन ट्री होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हम यूज करें किसी भी डिसीजन को फाइंड आउट करने के लिए, और वो डिसीजन ट्री में हो रहा है। ये एक एग्जांपल है डिसीजन ट्री का। सपोज वी हैव फोर वेरिएबल्स, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंडी। सपोज हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंडी। और हमारा जो आउटकम क्या है? प्ले गोल्फ। प्ले गोल्फ की वैल्यू क्या है? आइदर नो और यस। तो हमारे दो लेबल्स हो गए आउटकम्स के, आइदर यस और नो। इसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा। दिस इज कैटेगोरिकल डेटा। अ डिसीजन नोड आउटलुक। अब देखो हमारी जो रूट नोड है वो क्या है? आउटलुक। A decision node outlook has two or more branches, sunny, overcast and rainy. Outlook की कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास? देखो, रेनी, ओवरकास्ट एंड सनी, तीन वैल्यूज ऐसी हैं हमारे पास जो हमारे आउटलुक के अंदर आ रही है, आउटलुक वेरिएबल की वैल्यूज हैं। तो आउटलुक की तीन ब्रांचेस बनेंगी, सनी, ओवरकास्ट एंड रेनी। उसके बाद सनी के आगे फिर हम फाइंड आउट करेंगे, ये एक तरीका है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे हम कैसे ट्री बनाएंगे।
तो उसके बाद हमने सनी के बाद हमने नोड लिया विंडी। विंडी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फॉल्स और ट्रू, दो ही वैल्यूज हैं, तो उसकी दो ब्रांचेस होंगी, विंडी और ट्रू। Now, after that, after this branch, after this node, we can say our value is either yes or no. It means हमारे आउटकम लेबल्स आ गए हैं। इसका मतलब हमारा जो ये वाली ब्रांच है यहाँ पर एंड हो रही है, आगे कोई भी एट्रीब्यूट बचा नहीं हुआ है। सिमिलरली ओवरकास्ट में कोई ब्रांच ही नहीं है, ओवरकास्ट की वैल्यू हमेशा यस आ रही है ना। तो इसका मतलब सेम वैल्यू है, एक ही वैल्यू है इसकी, तो हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया, ये हमारा लेबल हो गया। रेनी में फर्दर आगे हमने किस वेरिएबल को लिया, ह्यूमिडिटी। क्यों लिया ये आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे आएगा ये। उसके बाद ह्यूमिडिटी की दो वैल्यूज हैं, देखो हाई और नॉर्मल। तो यहाँ पर हमने दो ब्रांचेस से क्रिएट की, बट आफ्टर दीज टू ब्रांचेस अगेन जो हमारी लीफ नोड बड़ी उसके अंदर दोनों ही हमारे लेबल्स आ गए, आउटकम्स आ गए, हमारी क्लासिफिकेशन आ गई। तो नाउ जो लीफ नोड है हमारी 1 2 3 4 5, पांच जो लीफ नोड्स हैं हमारी, इन पांचों के ऊपर हमारी वैल्यूज आ गई, हमारी डिसीजन वैल्यू आ गई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा ट्री यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इस ट्री में हमारे पास हमें केवल तीन ही वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी, आउटलुक, विंडी एंड ह्यूमिडिटी। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा, अगर हम डिसीजन ट्री को यूज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, राइट। अच्छा चलो अब देखते हैं आउटलुक। ये हमारे पास कोई एक एग्जांपल आ गया कि हमारी आउटलुक सनी है, टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, विंडी स्ट्रांग है, विंड स्ट्रांग है सपोज, या विंडी स्ट्रांग है। तो हमें ये पता करना है कि गोल्फ प्ले होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं सनी। तो पहले हम कहाँ जाएंगे, आउटलुक से सनी के पास आ गए। सनी के बाद हमें विंडी को देखना है, विंडी स्ट्रांग है। विंडी स्ट्रांग है इसका मतलब, चलो स्ट्रांग नहीं तो ट्रू मान लेते हैं हम, यहाँ पर ट्रू है विंडी। विंडी ट्रू है तो इधर आ गए हम नो। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, नो आएगा। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें कितने दो ही वेरिएबल से हमें पता लग गया कि हमारा जो आउटपुट है वो नो आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा वी हैव। दिस इज द यूज ऑफ डिसीजन ट्री, राइट। Decision tree is one of the predictive modeling approach used in statistical, data mining and machine learning. Generally machine learning, data mining, statistical analysis, इस तरह की चीजों में हम डेटा डिसीजन ट्री का यूज कर पाते हैं। It uses a decision tree as a predictive model to go from observation for about an item represented in the branches to conclusion about the item's target value. Means ऑब्जर्वेशन अबाउट एन आइटम, हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू वी ट्रैवर्स द डिसीजन ट्री एंड फाइंड आउट आवर फाइनल वैल्यू, आवर रिजल्ट। It breaks down a data set into smaller and smaller subsets, while at same time associated decision tree is incrementally developed. Decision tree हमेशा incremental develop होता है, but सपोज हमारे पास 15 सेट हैं, तो जब हमारा एक रूट बन गया उसके बाद तीन ब्रांचेस हैं, तो वो सपोज 5 5 5, तो तीनों ब्रांचेस के अंदर 15 का डेटा सेट नहीं रहेगा हमारे पास, 5 5 5 का रह जाएगा, या जो वैल्यूज हैं। इसका भी हम आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कि कैसे वो स्मॉलर सबसेट में डिवाइड हो रहा है। डिसीजन ट्री मॉडल्स वेयर द टारगेट वेरिएबल्स कैन टेक अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन ट्री। इन दीज ट्री स्ट्रक्चर्स लीव्स रिप्रेजेंट्स क्लास लेबल्स। यहाँ पर हमारे क्लास लेबल्स क्या थे, यस और नो, लीव्स के अंदर, and branches represent conjunctions of features that lead to those class labels. Decision tree where the target variables can take continuous value, typically real numbers, are called regression tree. अभी हम कौन सा कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्क करेंगे हम अभी। As we know, decision tree employs the divide and conquer method, right? The data is branched at each node according to certain criteria until all data is assigned to the leaf node. जब तक हम लीफ नोड तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम ब्रांचेस क्रिएट करते रहेंगे। इट रिकर्सिवली डिवाइडेड a training set until each division consists of example from one class. The following is a pseudo code for making the decision. सबसे पहले हमें एक रूट नोड बनाना है। रूट नोड के अंदर पूरा डेटा होगा हमारा। अगर हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो रूट नोड के अंदर 1000 रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ही हम डिसीजन ले पाएंगे कि उसके बाद कौन सी ब्रांच हमें क्रिएट करनी है, राइट। सेलेक्ट द बेस्ट स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्राइटेरिया। और वो क्राइटेरिया क्या है, किसके बेसिस पे हम बेस्ट रूट निकाल पाएंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर उसके ऐड ए ब्रांच टू द रूट नोड फॉर ईच वैल्यू ऑफ स्प्लिट। जब ब्रांच नोड हमारी रूट नोड फाइंड हो गई, फाइनल होगी कि हमारी ये रूट नोड है,
तो उसकी जितनी वैल्यूज है उसकी उतनी ब्रांचेस बन जाएंगी। स्प्लिट द डेटा इनटू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सबसेट अलोंग द लाइंस ऑफ स्पेसिफिक सबलेट। ठीक है, अब सपोज आउटलुक के पास 15 रिकॉर्ड थे जो अभी हमने, या 12 रिकॉर्ड थे, तो उनमें से सनी वैल्यू के पास कितने रिकॉर्ड हैं, वो सनी का सबसेट हो जाएगा। रेनी के पास कितने, रेनी वैल्यू कितने रिकॉर्ड्स में आ रही है, वो रेनी का सबसेट हो जाएगा। ओवरकास्ट वैल्यू कितने रिकॉर्ड्स में आ रही है, वो ओवरकास्ट का हो जाएगा। तो आउटलुक के जो 15 रिकॉर्ड्स थे वो सनी, ओवरकास्ट और रेनी में डिवाइड हो जाएंगे। सपोज सनी के पास 6 बच गए, ओवरकास्ट के पास 5 बच गए और रेनी के पास 4 बच गए। तो जब हम यहाँ का ट्री बनाएंगे तो हमारे पास 4 ही डेटा सेट है, 4 रिकॉर्ड का ही डेटा सेट है। जब हम सनी के ऊपर काम करेंगे तो हमारे पास 6 रिकॉर्ड का डेटा सेट होगा। Now repeat step 2 and 3 for each and every leaf node until a stopping criteria is reached. रूट क्राइटेरिया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया, ये दो हमें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। देखो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे एल्गोरिदम में डिसीजन ट्री को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले कुछ मेन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो होनी चाहिए हमारे डिसीजन ट्री के अंदर या उसके एल्गोरिदम के अंदर। स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, विच वेरिएबल टू यूज द फर्स्ट स्प्लिट, मींस कौन से वेरिएबल को हम रूट नोड बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। हाउ शुड वन डिटरमाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर द फर्स्ट ब्रांच, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो हमारे प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम रूट नोड बनाएंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लीस्ट एरर मेथड है हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए, गिनीज कोफिशिएंट है हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए, और भी मेथड हो सकते हैं। व्हाट वैल्यू टू यूज फॉर द स्प्लिट, अब स्प्लिट के लिए हम वैल्यू क्या यूज करेंगे। इफ द वेरिएबल हैव कंटीन्यूअस वैल्यूज सच एज फॉर एज, ब्लड प्रेशर, व्हाट रेंज वैल्यू शुड बी यूज्ड टू मेक मीन्स, अगर कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं तो हम उसको ले लेंगे, जितनी वैल्यूज हैं उतनी ब्रांचेस बन जाएंगी। बट अगर हमारे पास कंटीन्यूअस वैल्यूज है तो हम कंटीन्यूअस वैल्यूज को रेंज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर 0 से लेके 100 तो कोई मार्क्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 0 से 40 का एक रेंज बना दिया, 40 से 50 एक बना दिया, 50 से 60 एक बना दिया, 60 से अबव एक बना दिया, तो 4 हमारे पास रेंज हो गई। ठीक है, तो उसकी 4 ब्रांचेस हम क्रिएट करेंगे। हाउ मेनी ब्रांच शुड बी अलाउड फॉर ईच नोड, देयर कुड बी अ बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री हो सकता है। बाइनरी ट्री कब होगा, जब ईच एंड एवरी वेरिएबल हैज ए 2 वैल्यूज। बट अगर 2 से ज्यादा वैल्यू है किसी वेरिएबल की तो वो जनरल ट्री हम बना सकते हैं। व्हेन टू स्टॉप बिल्डिंग द ट्री, अब हम ट्री को स्टॉप कब करेंगे, कब हमें अपने ट्री को बनाना बंद करना है। सबसे पहले क्या है, द ट्री कुड आल्सो बी स्टॉप्ड व्हेन ऑल द लीफ नोड हैव एनी ऑफ द टारगेट वैल्यू, जब हमारी जितनी भी लीफ नोड्स हैं अगर सभी के ऊपर टारगेट वैल्यू आ गई। हमारे केस में क्या था, यस और नो, तो यस और नो जब सभी लीफ में आ जाएगा तब हम अपने ट्री को स्टॉप कर पाएंगे। सेकेंड, द ट्री बिल्डिंग कुड बी स्टॉप्ड व्हेन a certain depth of branch has been reached and tree become unreadable after that, अगर हमारा ट्री बहुत बड़ा बन रहा है तो हमारे पास हम एक ब्रांच, एक डेप्थ फिक्स करेंगे कि हमारे पास 3 लेवल आ गए, 4 लेवल आ गए, तब हम अपने ट्री को स्टॉप कर देंगे। क्योंकि बहुत बड़ा अगर हम ट्री बना देंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। थर्ड, द ट्री कुड आल्सो बी स्टोर्ड व्हेन एरर लेवल एट एनी नोड इज विद स्पेसिफिक विद प्रीडिफाइंड टॉलरेबल लेवल, अगर हमने लेवल डिसाइड कर रखा है एरर लेवल, तो अगर उस एरर लेवल तक भी हम पहुंच जाते हैं तब भी हम अपने ट्री को स्टॉप कर पाते हैं। दीज 3 आर द स्टॉपिंग क्राइटेरिया, इनमें से कोई भी एक अचीव हो जाता है हमारा तो हम अपने ट्री को बनाना स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है, ट्री कुड बी ट्रिम्ड टू मेक इट मोर बैलेंस्ड एंड मोर इजीली यूजेबल, अगर हमारा ट्री एक बार प्रिपेयर हो गया और हमें लगता है कि ये बहुत अजीब सा बना हुआ, बहुत अनबैलेंस्ड है, तो हम उसको बैलेंस्ड भी कर सकते हैं। द प्रूनिंग इज ओनली डन आफ्टर द ट्री इज कंस्ट्रक्टेड, ट्री बनाने के बाद हम उसको प्रूनिंग करते हैं। प्री प्रूनिंग मीन्स टू हॉल्ट द ट्री कंस्ट्रक्शन अर्ली when certain criteria met. The downside is that it is difficult to decide which criteria is to use for halting the construction. अगर हम बना रहे हैं ट्री और अगर हम प्री प्रूनिंग करना चाहते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड when to stop the tree. Next, post pruning, yes, remove branches or sub tree from the fully grown tree. एक बार पूरा ट्री हमारा बन गया, after that we can decide कि हमें ट्री कहां तक यूज करना है. That is what is known as post pruning. This method is commonly used. C 4.45 algorithm, one of the algorithm, decision tree algorithm, use a statistical method to estimate the error at each node for pruning. Now the most popular decision tree algorithms are C 4.5, ID3 भी कहते हैं इसको, CART and CHAD.
ID3 यूज एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन टू कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री, जिसको हम गिनीज कॉफिशिएंट कहते हैं। ID3 यूज गिनीज कॉफिशिएंट। नाउ इस आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लीस्ट एरर मेथड। हाउ लीस्ट एरर मेथड कैन बी यूज्ड टू define a tree, to design a decision tree on the basis of some problem। सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। हमारे पास यहाँ क्या है, 15 रिकॉर्ड है, 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एज, जॉब, हाउस, क्रेडिट। हमारा रिजल्ट क्या है, लोन अप्रूव्ड। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 वेरिएबल्स वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट दैट वेदर लोन इज अप्रूव्ड और नॉट। इसका मतलब हमारे आउटकम्स कितने हो गए, 2, आइदर यस और नो। ठीक है। एज वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यूज हैं, यंग, मिडल और ओल्ड, 3 वैल्यू है एज की। जॉब की ट्रू और फॉल्स, 2 ही वैल्यू है। हाउस की यस और नो, 2 ही वैल्यू है। क्रेडिट की वैल्यू कितनी है, 3 है, फेयर, गुड और एक्सीलेंट। पहले तो हमें अपने डेटा को समझना है। ठीक है, अब आपको डेटा समझ आ गया मुझे लगता है। एज हैज 3 वैल्यूज, जॉब हैज 2 वैल्यूज, हाउस हैज 2 वैल्यूज एंड क्रेडिट हैज 3 वैल्यूज, एंड आवर रिजल्ट इज either yes or no, loan is approved or not। ठीक है। In this example there are 4 choices based on 4 variables। One could begin by asking one of the following question: what is age, what is job, what is house and what is credit। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि पहला क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, या सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा है जो हमें बहुत जल्दी हमारे डिसीजन तक पहुंचा पाता है। Which one of these questions give the most insights about the situation? Which question will provide us the shortest ultimate decision tree? If one is allowed to ask one and only one question, अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि हमें एक ही क्वेश्चन पूछना है, 4 क्वेश्चन नहीं पूछने, तो वो कौन सा क्वेश्चन है जो हमें सबसे ज्यादा इंसाइट्स दे रहा है हमारे रिजल्ट के बारे में। The 4 question can now be systematically compared and select the question with the most corrected prediction। अब हम इन चारों क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि हम कौन सी रूट नोड बनाएंगे। Decision rule is to be selected when with highest count for a particular value of variable। देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एज को हम ले रहे हैं, इट कैन टेक 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज हैं इसकी, अभी हमने बात की, यंग, मिडल एंड ओल्ड। इसमें भी से भी यंग वैल्यू के ऊपर हम काम करेंगे अभी। यंग वैल्यू को एनालिसिस कर रहे हैं। 5 इंस्टांसेस, कितनी है यंग वैल्यू, देखो 1 2 3 4 5, 5 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर यंग आ रहा है वैल्यू। ठीक है। अब इन 2 ऑफ द 5 इंस्टांसेस लोन अप्रूव डिसीजन वाज यस। देखो यंग 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। आउट ऑफ 5 3 हैज नो वैल्यू एंड 2 हैज यस वैल्यू। तो जो ज्यादा वैल्यूज हैं वो हमारा रूल बनेगा। तो हमारा रूल क्या बनेगा, यंग नो। यंग नो को हमने अपना रूल बनाया, इज हाईएस्ट, सो डिसीजन रूल इज एज यंग नो। देखो एज की वैल्यू और यंग नो हमारा एक रूल बना है यंग के वेरिएबल के केस में। एरर कितनी हुई इसकी, यंग नो है, ठीक है ना। तो यंग नो रूल है, तो हमारा ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, फॉल्स क्या हो गया, यस और यस, यानी कि 2 आउट ऑफ 5 एरर हमारी इसके अंदर आ गई। सेम एक्सरसाइज हम करेंगे मिडल के लिए। अब मिडल भी हमारे पास देखो 5 वैल्यूज है मिडल की भी, राइट। अब इसमें रूल देखते हैं क्या बनेगा, नो नो, यस यस यस, 3 में यस है, 2 में नो है, तो ज्यादा आउटपुट किसकी है, यस की है। तो हमारा रूल क्या बनेगा, एज मिडल यस। तो एरर कितनी हो गई, यहां पर भी एरर 2 की हो गई। ठीक है, तो यहां पर भी एरर मिडल यस रूल हो गया हमारा, और एरर हो गई 2/5। थर्ड वैल्यू हम देख रहे हैं एज। अब देखो एज सॉरी ओल्ड, ओल्ड में भी यहां पर हमारे पास 5 ही वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं ओल्ड के अंदर भी। और इसके अंदर देखो एक्सीलेंट, गुड, फेयर, नहीं सॉरी, यस 1 2 3 4, 4 में यस आ रहा है और 1 में नो आ रहा है। तो हमारा रूल क्या बना, ओल्ड यस, एज ओल्ड यस, ये हमारा रूल बन गया। और एरर कितनी हो गई, एरर क्या रही हमारी, 1, ये हमारी एरर हो गई। तो 1/5 हमारी एरर हो गई। तो अगर हम पूरे वेरिएबल की बात करें एज की, तो टोटल एरर कितनी हो गई हमारी, 5/15। तो हमारा यहां पर क्या हुआ, एक वेरिएबल को हमने एनालिसिस कर लिया कि उसके अंदर जो एरर आ रही है दैट इज 5/15। सेम प्रोसेस कैन बी रिपीटेड विद जॉब, हाउस एंड क्रेडिट।
नेक्स्ट जॉब, जॉब के लिए देखते हैं क्या है। अब जॉब की दो ही वैल्यू है, फॉल्स और ट्रू, ठीक है। पहले फॉल्स की बात करते हैं, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, चलो हम फॉल्स की कर लेते हैं पहले ऊपर। कितने रिकॉर्ड हो गए फॉल्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रिकॉर्ड्स हो गए हमारे पास फॉल्स के, ठीक है। देखो अब रूल क्या बनेगा, नो 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 नो, 5 में नो हो गया, 6 में नो, 6 में नो हो गया और 4 में यस है। तो हमारा रूल क्या बना, जॉब फॉल्स नो, 4 में यस था तो एरर हमारी कितनी आ गई, 4/10। नाउ सेम काम हम करेंगे ट्रू के लिए। ट्रू में क्या है, यस यस, ये दोनों में यस है, यहां पर भी 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 यस है, यहां पर पांचों वैल्यू यस है। तो रूल हमारा क्या बना, जॉब ट्रू यस, एरर कितनी होगी, जीरो, जीरो एरर हो गई इसमें। तो टोटल एरर हमारी जॉब वेरिएबल के लिए क्या हो गई, 4/15, ठीक है। एज के लिए हमारी एरर क्या आई थी, 5/15, जॉब के लिए हमारे पास एरर क्या आई, 4/15। नाउ कंसीडर फॉर हाउस, हाउस, हाउस में देखो यस क्या है हमारे पास, 1 5 और 1 6, 6 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर हाउस की वैल्यू यस है। अब इसका रूल फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं, यस 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 यस, 6 के 6 में इसकी वैल्यू यस है। तो हमारा रूल क्या बनेगा, हाउस यस यस, देखो हाउस यस यस रूल बन गया हमारा, और एरर हो गई जीरो, करेक्ट है। नेक्स्ट, देर आर 9 इंस्टेंसेस बच गए हमारे पास नो के लिए। नो के लिए रूल देखते हैं हम, आउटपुट हमारी नो नो, 2 में नो हो गया, 3 4 5 में नो हो गया, 6 में नो है, आउट ऑफ 9 6 हैज नो वैल्यू। तो हमारा रूल क्या बन गया, नो नो, हाउस नो की वैल्यू नो, और 6 नो है, यस कितने हैं 3, तो एरर कितनी हो गई हमारी 3, 3/9, ठीक है। नाउ फाइनल एरर फॉर हाउस इज 3/15। अब हमारा एक और वेरिएबल बच गया क्रेडिट, क्रेडिट के केस में देखते हैं क्या हो रहा है। नाउ एनालिसिस वुड बी डन फॉर क्रेडिट, क्रेडिट का फेयर वैल्यू देख लेते हैं पहले, फेयर, पहले यहाँ पर क्या लेते हैं, एक्सीलेंट, चलो कोई नहीं, हमने फेयर वाले देख लेते हैं, फेयर है, तीनों दिखा देता हूँ मैं आपको। फेयर 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं फेयर की, आउट इसमें नो है, नो है, नो है, नो है, 4 में नो है, एक में यस है, ठीक है। फेयर के केस में देखो 4 में नो है और एक में यस है, तो हमारा रूल क्या बना, फेयर नो, और एरर कितनी हो गई, 1/5, ठीक है। अब गुड पे देख लेते हैं, गुड क्या है, 2 2 4 और 2 6, 6 रिकॉर्ड ऐसे हैं जहां पर गुड की सॉरी क्रेडिट की वैल्यू गुड है। देखते हैं इसमें, नो यस, नो यस, यस यस, यानी कि यस की वैल्यू 4 है, नो की वैल्यू 2 है। तो हमारा रूल क्या बनेगा, गुड यस, क्रेडिट गुड यस, ये हमारा रूल बन गया। तो एरर कितनी हो गई, 2, 2 में नो था ना, तो हमारी एरर हो गई 2/6, टोटल रिकॉर्ड हमारे 6 थे। बच गया क्या, एक्सीलेंट, देखो एक्सीलेंट कितने हैं, एक्सीलेंट है हमारे पास 1 2 3 4, और चारों में ही आई थिंक वैल्यू यस है, चारों में यस है। तो रूल क्या बना हमारा, एक्सीलेंट यस, और एरर हो गई 0/4। तो हमारी एरर क्या आ गई अभी, 3/15। अब हमने चारों वेरिएबल जो हमारे एट्रीब्यूट से उनकी एरर्स फाइंड आउट कर ली। देखते हैं आप, अब देखो एज की एरर 5/15 आई, जॉब की टोटल 4/15, हाउस की 3/15, और क्रेडिट की 3/15। हमें रूट नोड वो सिलेक्ट करना है जिसकी एरर सबसे कम है, बट यहां पर दो वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी एरर सबसे कम है, हाउस और क्रेडिट, ठीक है ना। तो यहां पर टाई हो गया, टाई को कैसे ब्रेक करेंगे, देखो ये टाई कैन बी ब्रोकन यूजिंग अनदर क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है हमारा, प्योरिटी ऑफ रिजल्टिंग सब ट्री, प्योर कौन सा है दोनों में से, इफ ऑल द एरर्स वर कंसंट्रेटेड इन ए फ्यू ऑफ द सब ट्री। देखो
इसमें एक में है एरर, इसमें दो में है एरर, ठीक है ना, ठीक है। If all the errors were concentrated in a few of the subtree and some of the branches were completely free of error, that is preferred using a usability perspective. This is again a tie as both house and credit have one error free branch. तो हम क्या देखेंगे कि एरर फ्री ब्रांच कितनी है हमारे पास। यहाँ पर हाउस में भी एक है एरर फ्री ब्रांच और क्रेडिट में भी एरर फ्री ब्रांच एक है, यहाँ पर भी टाई हो गया। अब क्या करें? नाउ एरर फ्री ब्रांच ऑफ हाउस हैज मोर नंबर ऑफ करेक्ट डिसीजंस एज कंपेयर टू एरर फ्री ब्रांच ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर एरर फ्री जो ब्रांच है उसके 6 डिसीजन है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। दस द टाई इज ब्रोकन इन फेवर ऑफ हाउस। एक और क्राइटेरिया देखो, यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ऑल द एरर्स वर कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू ऑफ द सब ट्री। यहाँ पर जो एरर्स हैं वो दो पार्ट्स में जा रही हैं और यहाँ पर एरर केवल एक ही पार्ट में है। तो हमारा जो फर्स्ट नोड होगा दैट विल बी द हाउस। हाउस वेरिएबल इज अवर रूट नोड। These are the criteria how we can find out the root node. तो हाउस हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया, रूट नोड हो गई। अब हाउस की वैल्यू क्या है? यस और नो? यस है ना, हाउस यस के केस में कोई एरर नहीं है। इसका मतलब हाउस अगर है हमारे पास तो हमारा लोन अप्रूव्ड होगा, होगा ही होगा, 100% होगा, ठीक है। अब हमारे पास 6 रिकॉर्ड तो हमारे ऐसे हो गए कि हमें आगे फर्दर एनालिसिस करना ही नहीं है। आगे हमें कितने करने हैं? नो। नो के केस में 9 रिकॉर्ड्स बच गए हमारे हाउस नो, ठीक है। तो यानी कि इस ब्रांच के लिए अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड बच गए? 9। कौन कौन से बचेंगे? हाउस नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम कहते हैं कि हमारा जो सेट है वो आगे आगे डिवाइड होता जा रहा है। हाउस के लिए हमारे पास 15 रिकॉर्ड थे, अब इस ब्रांच के लिए, इस नोड के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 रिकॉर्ड ही बच गए जो हमें एनालिसिस करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखते हैं। कंस्ट्रक्ट द डिसीजन ट्री फॉर द फॉलोइंग डेटा। ओके, अब देखो, अब हमारे पास 9 रिकॉर्ड बच गई है, अब इनके ऊपर हमें एनालिसिस करना है। कैसे? अब हमारे पास 9 है, हाउस फिक्स हो गया 9, हमारे पास वेरिएबल कितने बच गए? 3। सबसे पहले एज, यंग, 4 वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। 4 रिकॉर्ड हैं, 4 रिकॉर्ड में 9 9 9, यानी कि रूल क्या बनेगा हमारा? यंग नो। और एरर कितनी हो गई? 1/4, क्योंकि अलग कौन सी है? अलग ये वैल्यू है हमारी, तो इसको हमने एरर मान लिया। मिडल के केस में क्या करेंगे? अब हम मिडल, दोनों ही नो है, ठीक है। मिडल की वैल्यू दोनों ही नो है, तो रूल हमारा क्या बना? और मिडल नो और एरर क्या हो गई? 0/2, करेक्ट है, ठीक है। ओल्ड के केस में देखते हैं क्या होगा। 2 यस है, 1 नो है, तो हमारा रूल क्या बना? ओल्ड यस, और एरर कितनी हो गई? 1/3, क्योंकि एक ही वैल्यू हमारी अलग थी। तो टोटल एरर एज की क्या हो गई? 2/9, करेक्ट। नाउ जॉब देखते हैं। जॉब की क्या वैल्यू थी हमारे पास? ट्रू और फॉल्स। फॉल्स क्या है? 2 5 और 1, 6 रिकॉर्ड फॉल्स के हैं, तो इसमें वैल्यू देखते हैं क्या आ रहा है। दोनों में नो है, तीनों में नो है, 6 के 6 में नो आ रहा है फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स के केस में, जॉब फॉल्स के केस में हमारा रूल क्या बनेगा? नो। जॉब फॉल्स के केस में हमारा रूल बन रहा है नो, और एरर हो गई 0, क्योंकि सभी की वैल्यू नो है। जॉब यस के केस में देखते हैं हम, ट्रू यस, ट्रू यस, तीनों के केस में यस है, तो हमारा रूल क्या बन गया? ट्रू यस, और एरर कोई इसमें भी नहीं है। तो फाइनल टोटल एरर हमारी क्या हो गई? 0 हो गई इन केस ऑफ जॉब। नाउ क्रेडिट, क्रेडिट के केस में, क्रेडिट के केस में एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, तो हमने क्या कर दिया? यस है वो भी, तो एरर कोई है नहीं। गुड के केस में 4 रिकॉर्ड है हमारे पास, 2 और 2 4, 4 रिकॉर्ड है गुड के केस में, एक नो यस, नो यस, तो हमने कोई भी मान सकते हैं। एक्सीलेंट गुड नो भी मान सकते हैं हम रूल, गुड यस भी मान सकते हैं हम रूल, दोनों के केस में 2/4 की एरर ही आएगी हमारे पास। फेयर देखते हैं, फेयर 1 2 3 4, 4 वैल्यूज हैं, यहाँ पर नो है, यहाँ पर नो है, यहाँ पर नो है, फेयर नो, चारों ही वैल्यू में आउटपुट हमारी नो आ रही है फेयर के केस में।
तो रूल हमारा क्या बन गया, फेयर नो, और एरर क्या हो गई 0/4। तो हमारी जो टोटल एरर बनी क्रेडिट के केस में दैट इज 2/9। मिनिमम एरर किसकी है हमारी, अब 0 की है। तो नेक्स्ट नोड हमारी क्या होगी, जॉब। देखो हाउस, 9 के बाद नेक्स्ट नोड हमारी क्या बन गई, जॉब। जॉब का केस देखते हैं हम, तीनों यस हैं, तीन रिकॉर्ड यस हैं और 6 रिकॉर्ड नो के हैं। अब हमारे पास ये जो ट्रिक बना हमारा सामने आया, अब 3 लीफ नोड है हमारे पास, 1 2 और 3, और तीनों ही लीफ नोड ऐसी हैं जहां पर हमारा डिसीजन आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि नाउ वी कैन नॉट फर्दर स्प्लिट आवर ट्री इज कंप्लीट। तो आपने देखा 4 वेरिएबल से और हमारे जो ट्री में केवल 2 ही वेरिएबल को हमने यूज किया। दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर ट्री ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट एरर मेथड। All leaf node are having either yes or no, so decision tree is complete now. हमारी प्रॉब्लम क्या थी, decision tree can be used to solve the current problem, age young, job false, house no, credit good। देखते हैं पहला हमारा रूट नोड क्या है, हाउस, हाउस की वैल्यू क्या है, नो। नो है तो हम कहाँ आ गए, हाउस से यहां पर आ गए। जॉब देखते हैं, जॉब की वैल्यू क्या है, फॉल्स। जॉब की वैल्यू अगर फॉल्स है तो नो है, यानी कि आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड नहीं, हाँ आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड नहीं होगा। दिस इज आवर सॉल्यूशन, दिस इज आवर प्रेडिक्शन, यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। This is how we can prepare the decision tree and use the decision tree to solve the future problem. Thank you, students.